कि आज की वीडियो में हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस की। तो ये 10th नंबर का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। सो y ऑफ x है 8 इंटू 5 रेज टू x इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखो 8 5 रेज टू एक्स और कॉट एक्स, ये तीन फंक्शन है। वैसे ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो 8 तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज वाई डैश एक्स इक्वल टू 8 को बाहर निकाल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स इंटू कॉट एक्स। 5 रेज टू एक्स और कॉट एक्स पे हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल। तो पहले 5 रेज टू एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे हम कॉट एक्स का, प्लस साइन हमेशा प्लस की आएंगी, कॉट एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कॉट इनवर्स कर देती हूँ। कॉट एक्स का तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स एज इट इज। 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 बेस ई, क्योंकि ए रेज टू एक्स का एक ही जगह पे यहाँ पे 5 है। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला हमने अप्लाई की यहाँ पे। सो फाइनली हम डेरिवेटिव वाई डैश एक्स ये अंदर मल्टीप्लाई करेगी 8 इंटू 5 40, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -40/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 बेस ई इंटू कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा y डैश x, मतलब कि dy बाई डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 12। y ऑफ x इक्वल टू 3 x रेज टू 7/2 इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और 3 फंक्शन है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है, 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो रूल वही रहेगा, एक टाइम एक का है डेरिवेटिव, बाकी के 2 फंक्शन एज इट इज रखेंगे। सो यहाँ पे पहले 3 कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7/2 इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब तीनों का डेरिवेटिव 1 बाय 1 करेंगे हम लोग। सो पहले में हम लोग 3 को तो बाहर ही है, एक्स रेज टू 7/2 एज इट इज, लॉग एक्स भी एज इट इज, और पहले डेरिवेटिव करेंगे हम लोग साइन एक्स का, प्लस अब सेकंड में हम log x का डेरिवेटिव करेंगे और ये 2 फंक्शन एज इट इज, x रेज टू 7/2 इंटू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस अब x रेज टू 7/2 का डेरिवेटिव, सो log x इंटू साइन एक्स ओके। अब 1 बाय 1 तीनों का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। x रेज टू 7/2 एज इट इज, लॉग x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव होता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये होता है cos x। x रेज टू 7/2 इंटू साइन x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x।
प्लस log x इंटू साइन एक्स, एक्स रेज टू 7/2, उसमें एक्स रेज टू n की फॉर्मूला अप्लाई होगी, 7/2 आगे आ जाएगा और x की 7/2 माइनस 1 पावर, सो 3 इन ब्रैकेट एक्स रेज टू 7/2 इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे x को ऊपर भी ले जा सकते हैं, अगर नहीं ले जाना है तो भी फाइन, एक्स रेज टू 7/2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, 7/2 को हम आगे लिख देते हैं 7/2 और 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 क्या होता है 2, यहाँ पे आगे 1 के नीचे कुछ नहीं, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो 7/2 माइनस 1 हो जाएगा 5/2, तो इंटू एक्स की 5/2 पावर, तो ये हो गया हमारा y डैश x। है कुछ नहीं इसमें, अगर 3 फंक्शन है या 4 फंक्शन है, रूल विल बी सेम कि एक टाइम पे एक का ही डिफरेंशिएशन होगा और बाकी के जो फंक्शन है वो हमें एज इट इज रखने हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि पहले हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, फिर लॉग एक्स और फिर एक्स रेज टू 7/2 का, सो और साइन सबके बीच प्लस, और उस टाइम बाकी के 2 फंक्शन को हमने एज इट इज रखा है, उस पर कुछ प्रोसेस करनी नहीं है, हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 13। y of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है और यू कैन से कि 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे, आपके पास 2 चीजें हैं, या तो फिर आप दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इंडिविजुअली सब पे एडिशन, सारे फंक्शन एडिशन में हो जाएंगे और आप लिख सकते हो, या फिर ये दोनों फंक्शन को अलग अलग कंसिडर करो और मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना पसंद करूंगी। तो पहले y डैश x फाइंड करेंगे, तो y डैश x होगा dy dx ऑफ yx है हमारा पहला फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3 और दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 9। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सो x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज इंटू dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस अब सेकेंड वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 9 का 0 होता है, सो यहाँ पे आंसर आएगा 2x प्लस 0। अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0, सो 2x प्लस 0। अब 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 मतलब कि 2x दोनों में है, तो ये इसको बाहर निकाल देंगे, तो 2x बाहर निकाल दिया, तो यह ब्रैकेट में रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। y डैश x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 24x। ओके, तो ये हो गया हमारा y डैश x मतलब कि dy बाई dx। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x प्लस 0। अब दोनों में से 2x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो अब ये दोनों का सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 12, तो फाइनल आंसर इज 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 4x क्यूब प्लस 24x। अब ये ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी मेथड ये है, अब yx जो है उसको मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4,
प्लस 9x² प्लस 3x² प्लस 9 इंटू 3 27। इसमें मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x⁴ प्लस 12x² प्लस 27, ये हो गया हमारा yx। ये शॉर्ट में मैं आपको करवा रही हूँ। सो y' क्या हो जाएगा, x⁴ का डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू एक्स की 3 पावर, एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, मतलब 24x और 27 का 0, तो ये हो गया 4x³ प्लस 24x, दोनों का सेम आ गया आंसर। मतलब कि आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग डिवीजन रूल के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, y of x equal to x³ upon sin x, find y'(x). y of x है ऊपर x³ और नीचे sin x। अब y'(x) फाइंड करना है, so therefore y'(x) equal to d by dx of x³ upon sin x। अब डिवीजन रूल अप्लाई करना है, ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन है, तो आपको अगेन मैं आपको डिवीजन रूल याद करा देती हूँ। d by dx of u डॉट v क्या था, नीचे v का स्क्वायर, सॉरी u अपॉन v, ये नीचे है, v का स्क्वायर, v एज इट इज d by dx of u माइनस u एज इट इज d by dx of v। सो ये हमारा, इसको शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं कि u अपॉन v का डैश, डैश मतलब के डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नीचे v² v एज इट इज, u डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, मतलब u एज इट इज और v डैश, v का डेरिवेटिव, तो ऐसे भी शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो। तो अब जो नीचे है sin x जो है उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर। अब sin x एज इट इज, पहले डेरिवेटिव करेंगे ऊपर के फंक्शन का, मतलब कि x³ माइनस, अब x³ एज इट इज, अब डेरिवेटिव करेंगे नीचे का फंक्शन का, मतलब कि sin x का। सो यहाँ पे sin x एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² माइनस, अब x³ एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का स्क्वायर मतलब कि sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमें जो मिला वो y'(x) इक्वल टू 3x² sin x माइनस x³ cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो। तो एकदम इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, y ऑफ x कंसिडर करेंगे यहाँ पे x² अपॉन log x। चलो, रूल आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ। रूल क्या है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, u अपॉन v होल डैश v² v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। मतलब पहले u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव, मतलब पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर डिनोमिनेटर का, और साइन बीच में माइनस, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना भूलना नहीं है यहाँ पे। तो देयरफॉर y'(x) इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन लॉग एक्स। अब नीचे जो है उसका स्क्वायर, मतलब कि log x का होल स्क्वायर। नाउ log x एज इट इज इनटू पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर माइनस, अब न्यूमरेटर